एपिसोड 7। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि रायन और फिलोमिला बचपन में अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं तब दोनों में डिस्टेंस आ गया है। चीसे की क्लास में अभी जिम्नास्टिक्स चल रहा है, तो वो और जोई बाकी लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं। आइजैक फिर उन दोनों को जॉइन करता है और बाद में रायन भी। लेकिन तभी वहाँ उनके टीचर वूपी आ जाते हैं। उसके बाद चीसे भी एक्सरसाइज करने जाती है और वहाँ वो लूसी की हेल्प भी करती है। एलाइस यहाँ चुपके से ये सारी चीज़ें देख रहा है और उसी दौरान वहाँ एडोल्फ भी आ जाता है। एलेक्स फिर एडोल्फ को बताता है कि चीसे जो इमोशंस अपने फ्रेंड्स के आगे दिखा रही है वो एलाइस के आगे नहीं दिखाती, और इस बात से एलाइस बहुत जेलस फील कर रहा है। एडोल्फ फिर बताता है कि उसके पास भी अच्छे और बुरे दोनों मेमोरीज है और ना चाहकर भी दोनों को याद कर देता है। ये सुन के एलाइस उसे पूछता है कि उसे कौन सी मेमोरीज याद है, तो वो अपने होम टाउन ड्रेस्डेन की मेमोरीज के बारे में बताता है जो अभी तक वो नहीं गया। ये सुन के एलाइस बोलता है कि उसे अच्छे और बुरे मेमोरीज का डिफरेंस ही नहीं पता, जिससे फिर एलाइस को स्पॉट करके उसे वेव करती है। वहाँ एलाइस नार्सिस की प्रेजेंस फील करता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके ऑरा से कुछ खराब इंटेंट नहीं निकल रहा। यहाँ नार्सिस एडोल्फ को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया है, लेकिन वो रुक के इन दोनों की बातें सुनता है। यहाँ एक्सरसाइज कंटिन्यू होता है और उसी दौरान वेरोनिका फिलोमिला को सटली ऑर्डर देती है चीसे से फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। उस रात अप्रैल और मई को सुलाने के बाद उसे डोर मदर ओलिविया रेस्ट लेने के लिए बोलती है, और जब वो अंदर आती है तब एक रेड आइड रेवन देखती है जिसने एक लेटर लाया है। उसके अगले दिन वेरोनिका एक लेटर देखती है जिसे फिलोमिना ने लिखा है कि वो अपने ग्रैंडमा के बुलाने पर उनके घर जा रही है और अगले दिन लौटेगी। फिलोमिना फिर अपने घर पहुंचती है जहां उसे गार्ड्स द्वारा पता चलता है कि ग्रैंडमा स्टडी रूम में उसका वेट कर रही है। वहां फिर वो अपने फेमिलियर अल्सियन से मिलती है और उसे चीसे के बारे में बताती है कि कैसे उसने और रूथ ने इसकी सेंट का पता लगा लिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं। अल्सियन सोचती है कि शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि चीसे एक मेज है। फिलोमिला फिर उसे एडवाइस मांगती है तो वो कहती है कि वो कुछ सोचकर इसे बताएगी। वो फिर ग्रैंडमा के रूम जाती है और जाते ही ग्रैंडमा उसे लेट आने के लिए गालियां देती है और कहती है कि वो कॉलेज सिर्फ वेरोनिका की वजह से ही है और वेरोनिका को एम्बेरस करने की हरकत ना करे, और फिर से गालियां करना शुरू कर देती है। यहाँ कॉलेज में एलिस शूटिंग प्रैक्टिस कर रही है, तभी वहाँ वूपी आके उसे बताते हैं और यहाँ हमें उनके जेलेटिनियस अपीयरेंस के पीछे की राज के बारे में भी पता चलता है, जो एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से हो गया है। वो फिर एलिस से पूछते हैं कि वो इतने लेट में यहाँ क्या कर रही है, तो एलिस जवाब देती है कि उसने कुछ ऐसा सुना है जो सुनना नहीं चाहती थी, तो अब वो कुछ ऐसा कर रही है ताकि वो इस आदमी को इम्प्रेस कर सके। तो खुश होकर वो भी बोलते हैं कि एलिस की एमो कैब बढ़ा देंगे। यहाँ रेनफ्रेड और एडोल्फ एक ड्रिंक के ऊपर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ रेनफ्रेड बताता है कि उसने एलिस को हमेशा बच्चा ही सोचा है और अब जब वो 18 की हो गई है तब इसका कोई हक नहीं बनता उस पर हुक्म चलाने का। तो ये सुन के एडोल्फ बोलता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके एल्डर्स के काम में आना चाहते हैं, और रेनफ्रेड भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था, और अभी एलिस का इंटेंशन भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद रेनफ्रेड पास आउट हो जाता है और एडोल्फ उसके ऊपर एक चादर उड़ा देता है और अपने रूम में वापस लौट जाता है, और उसी दौरान वो अपने घर जाने की बात भी सोचता है। उसके अगले दिन होम इकोनॉमिक्स क्लास में चीसे आइजैक और बुशक्राफ्ट नेचर में रहने की बात करती है, तो वो कहते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनका क्लास स्कॉटलैंड फील्ड जा रहा है, और ये सुन के चीसे अपने प्रीवियस फील्ड ट्रिप्स के बारे में सोचती है जो बहुत बुरे थे, लेकिन उम्मीद करती है कि ये वाला ट्रिप अच्छे से हो जाए। ट्रिप वाले दिन
हर किसी को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जिससे लूसी मिलके खाना कलेक्ट करती है जब झाड़ियों के पीछे से उनके एक भयानक क्रिएचर उन्हें देख रहा है। एपिसोड 8। चीसे जब लूसी के साथ फायरवुड कलेक्ट कर रही होती है तब एलाइस आके उसके कंधे पर बैठकर उससे बातें करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइस चीसे को कैंप में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये प्रॉमिस करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो छुप कर रहेगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलाइस का खाली आधा शरीर ही आया है, जो हालांकि प्रेजेंट है लेकिन कोई सेंसेस महसूस नहीं कर पा रहा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी भी आई तो कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। वो फिर चीसे के लिए फिश पकड़ता है और उसके बाद चीसे चारों तरफ फेरिस देखती है। उसके बाद सभी लोग कैंप चले जाते हैं और शाम को चीसे लूसी से फाइल लगाना सीखती है और फिर पानी लाने लेक के पास जाती है और वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर देखती है। एलाइस कहता है कि वो असल में एक याकुज़ा है। याकुज़ा एक ऐसा क्रिएचर है जो सुंदर एनिमल्स का फॉर्म लेता है अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जब वो उसके ऊपर बैठ सके तो वो उसे पानी में डुबाकर उसे खा जाए। ये सब बोलने के बाद वो चीसे से कहता है कि उस क्रिएचर के पास ना जाए। चीसे फिर कैंप आने के बाद लूसी को उस क्रिएचर के बारे में बोलती है, मतलब वार्न करती है। लूसी यहाँ चीसे के आइज़ को लेके थोड़ा सस्पिशियस होती है। फिर सोते टाइम चीसे को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है तो रूथ एलाइस आके उसे एश्योरेंस देते हैं। सुबह चीसे लेक के पास फिलोमिला से मिलती है और थोड़ी देर बात करने के बाद फिलोमिला वहाँ से चली जाती है। वहाँ फिर लूसी आती है और चीसे से पूछती है कि वो फिलोमिला की इतनी केयर क्यों करती है। तो चीसे कहती है कि उसके पास भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है। फिर वो लूसी से पूछती है कि वो फिलोमिला से इतनी नफरत क्यों करती है। तो वो जवाब देती है कि उससे हर एक अल्केमिस्ट से नफरत है। तो चीसे पूछती है कि अगर ऐसा है तो वो खुद मैजिक स्कूल में ज्वाइन क्यों हुई। तो लूसी ये बात टालने के लिए चीसे को कैंप में फायर स्टार्ट करने के लिए कहती है। चीसे जाकर वो करती है। उसके बाद हमें कैंप में बाकी लोगों के एक्टिविटीज़ भी दिखाया जाता है। कैंप की आखिरी रात चीसी और लूसी डिस्कस करते हैं कि उन्हें कॉलेज जाने के बाद क्या क्या अकॉम्प्लिश करना है। थोड़ी देर बाद लूसी वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाती है और कुछ ऑड एनर्जी महसूस करती है। वहाँ चीसे की नींद खुल जाती है क्योंकि लूसी बहुत देर से नहीं आई। तो वो फिर एलाइस के साथ उसके पास जाती है जहाँ पर वो उसे बेहोश पड़ी हालत में देखती है। एलाइस फिर कहता है कि लूसी की मैजिकल एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। चीसे फिर अपनी मैजिकल एनर्जी उसे ट्रांसफ़र करती है और रूथ से कहती है कि जाके प्रोफेसर वूपी को बुलाए। उसके बाद वो और एलाइस जब लूसी को लेके प्रोफेसर के पास जा ही रहे होते हैं तब एक वन हेड क्रिएचर उन्हें देखता है और फौरन उनके सामने आ जाता है। और उसे देख के एलाइस कहता है कि वो एक डीप सी क्रिएचर है और उसका नाम है मकलेवी। वो फिर इन दोनों को अटैक करता है तो ये दोनों रिवर की ओर भागने लगते हैं क्योंकि वो क्रिएचर फ्रेश वाटर में नहीं जा पाएगा। रास्ते में एलाइस कहता है कि वो असल में एक मैन ईटर है और उसके शरीर से एक पॉइजनस मिस्ट निकलता है जो क्रॉप्स को भी मार देता है। जिसे फिर रायन, आइजैक और जॉय से मिलती है जिसके पास रूथ भी है और वो कहता है कि जब वो प्रोफेसर को ढूंढने गया था तब ये लोग उसे मिल गए। वो क्रिएचर भी तेजी से इनकी ओर भागा चला आ रहा है और डर के मारे सब भागने की कोशिश करते हैं और एक्सीडेंटली जोई का हेडफोन्स नीचे गिर जाता है और उसके बाल सांपों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन उसके बाद जब जोई बेहोश हो जाता है तब वो क्रिएचर वापस आगे आने के लिए लगता है और फिर अपने मुंह से जहरीली गैस छोड़ता है। ये देख के वो रिवर के उस पार भागने लगते हैं और वो क्रिएचर गुस्से से उनका वेट करता है। जिससे फिर एलाइस से हेल्प मांगती है तो वो कहता है कि इस स्टेट में वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कैल्पी को बुलाता है ताकि चीज से उसके ऊपर बैठ के रिवर की ओर जाए और उसके पीछे वो क्रिएचर भी। चीज से उसके ऊपर बैठती है
मतलब एलिस के बुलाने के बाद, और रायन भी उसे जॉइन करता है और जाते समय आइजैक उसे की देता है। रिवर के पास जाने के बाद वो चीसे और रायन को पानी में गिरा देता है और बाहर आकर उस मॉन्स्टर को एक जोर से लात मारता है, जो पानी में गिर के डूब जाता है। लेकिन उसी टाइम वो चीसे को भी खींच लेता है, जो अपना हाथ ट्रांसफॉर्म करके उसे मार डालती है। यहाँ ऊपर रायन बाहर निकल चुका है और जब वो केल्पी चीसे को खाने के लिए बोलता है, तब वो उस रिंग से एक वेपन बनाकर उसे डराता है। तभी चीसे ऊपर आके उसे अपना हेयर ऑफर करती है और उसे खाकर वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। उसके बाद वापस जाते टाइम रायन कहता है कि चीज़ें इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही है, और उसने ऐसा एक्सप्रेशन पहले भी देखा है। और यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रायन अपना खून भरा हाथ साफ कर रहा है मिरर के आगे खड़ा होकर। वो दोनों फिर वूपी और रुथ के साथ रीयूनाइट होते हैं और चीज़ें जवाब देती है कि उसे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो कंफ्यूज्ड दिख रही है।